प्री मार्केट एनालिसिस फॉर 18 जून। 18 जून के लिए मार्केट को एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मार्केट की जो हम लोग को देखनी है कि पीसीआर कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो चुका है। पीसीआर कहीं ना कहीं इतने में आते आते एग्जॉस्ट हो चुका है, जो कि कल बंद हुआ था 1.54 के पास। आज क्लोजिंग दी है 0.50 की। कितनी क्लोजिंग दी है? 0.50 की क्लोजिंग दी है। ऐसी बाजार हम लोग को क्या बताती है कि जब कभी भी एग्जॉस्ट हो जाता है पीसीआर, कैरेक्टरिस्टिक को लेके चलते हैं लेवल। आज हम लोग कम लेके चलेंगे, मगर जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या बोलता है, क्या दर्शाता है हम लोग को कि जब कभी भी ऐसी बाजार खुलती है तो अगर ऊपर खुलती है तो सस्टेन नहीं कर पाती है। अगर ऊपर खुलती है तो सस्टेनेबल नहीं होती है। ऐसी बाजार अगर ऊपर खुलती है तो सस्टेन नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि इसके पास नहीं होता है, और इतनी ऊपर राइटर पैसा लगाने नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रिस्क। अगर पब्लिक नहीं आई, पब्लिक ने पुट में मार दिया, तो हम तो लगा रहे हैं इधर से 1,000 करोड़ रुपया आपके लिए, उधर से 1,500 करोड़ रुपया पब्लिक ने मिला के पुट मार दिया, तो हमारा तो 1,000 करोड़ रुपया फंस जाएगा। ठीक है। तो अमूमन क्या होता है जब कभी भी एग्जॉस्ट होता है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, तो अगर ऊपर खुलता है तो नीचे आ करके तभी ये चलता है। और बेहतर होगा, बेहतर ये होता है या बेस्ट होता है कि कैप डाउन हो जाए। दिखेगा तो सब कुछ कि अरे प्रेशर है, ये है, वो है, मगर कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलती है कि नीचे गैप डाउन खुलने पे कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट के बाद एक अप मूव आता है, और वो सस्टेन भी करता है, लंबा चलता है। लंबा का मतलब 1 दिन 2 दिन चलता है, मैक्सिमम मैक्सिमम 3 दिन चलता है। क्यों अभी हम 3 दिन बोल रहे हैं? किस वजह से हम 3 दिन बोल रहे हैं, कोई बता सकता है? कोई भी एक अंदाजा लगा लो कि किस वजह से हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन बोल रहे हैं। सर एक्सपायरी की वजह से। नहीं बाबू, और कोई? पीसीआर गेन करने में टाइम लगता ठीक है, कोई और? एक लेवल को मजबूत बनाने में 2-3 दिन लगते हैं। ठीक है, ये भी नहीं है, और कोई? राइटर अपना प्रॉफिट ऊपर ले जाते ही काटेंगे मतलब। नहीं नहीं। पुट वाले खाली कर रहे हैं सर। पुट आए? वाले क्या? पुट वाले पुट राइटर को आने के लिए 2-3 दिन लगेगा सर। ओके, और? नहीं, 2 ही 3 दिन चल ही पाता है। अभी के सिनेरियो के हिसाब से 2 से 3 दिन ही चल पाता है, फिर आ जाता है। ये मेरा सवाल है। वो टाइम डिके करता है सर। नहीं, अमरनाथ भाई देखिए, आप सब लोग को बता दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इस समय इस फील्ड में बैठे हुए हैं बियर। वो 2 दिन, 1 दिन 2 दिन चलता है, फिर ये हावी होकर गिरा देते हैं। अब जब कभी भी अप साइड वाली बाजार आएगी ना, तो ये अप में रहेगा। ये क्या रहेगा? अप में रहेगा। ये घटेगा बढ़ेगा। उस टाइम क्या होगा? फिर वो 5 दिन 6 दिन सस्टेन करेगी ऊपर। जब वैसा सिनेरियो आएगा तो हम दिखाएंगे आप लोग को। जब ऐसा सिनेरियो अभी आएगा कि ये बड़ा हो गया और ये अप एंड डाउन कर रहा है, जिस तरीके से ये कर रहा है ना, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, खेल रहा है ना अप एंड डाउन, वैसे ही ये खेलेगा। तो उस टाइम क्या होगा? 5 दिन 6 दिन एक रैली आती है। ये रैली याद है? रैली 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 जब आती है, चल रहा है तो चल ही रहा, 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, चलता है ना, याद होगा। तो ये नीचे रहते हैं भाई साहब, और ये बड़े रहते हैं। अभी क्या है, अभी ये बड़े होके बैठे हुए हैं। जब भी एक पॉइंट पे जा रही है वहां से ढकेल दे रहा है, एक पॉइंट पे जा रही है ढकेल दे रहा है। मतलब अभी सस्टेनेबल 1 से 2 दिन, मैक्सिमम 3 दिन। 1 से 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन। ठीक है। इस वजह से ये ऐसा कर रहा है बाजार। ठीक है। तो आज हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक पे। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि एग्जॉस्ट हो गया है, बेहतर होगा नीचे मिल जाएगी तो हम लोग के लिए बेहतर होगा। ठीक। अगर गैप अप में खुलेगी तो सस्टेन नहीं कर सकती, फिर आके नीचे तब ये ऊपर जाएगी। ठीक है। कौन से लेवल बेस्ट हो सकते हैं? कौन से लेवल बेस्ट हो सकते हैं? कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लिया, अभी से पूछ लीजिए लेवल कौन कौन से अच्छे होंगे बाबू। खुद ही बताएगा कि हमारे लिए लेवल हो सकता है 700 या 800। 700 या 800। तो हमारे लिए अब क्या हो गया, इन जगहों पे अगर हमको बाजार मिल गई तो हम यहां से उठाने की कोशिश कर सकते हैं। सिंपल है। कहां तक के लिए? कहां तक के लिए? पहला अगर लेके चले हो तो अब धीरे धीरे यहां से अगर लंबा लेके चले तो एसएल ट्रेल करना, एसएल ट्रेल करना, एसएल ट्रेल करना, एसएल ट्रेल करना, और यहां से डरना चालू हो जाना, इस जगह से लेकर के ये जगह। अगर इस जगह पे पास में आकर के आपका एसएल हिट हो रहा है,
मतलब प्रॉफिट वाला एसएल, तो विन सिचुएशन है, विन सिचुएशन। अगर इस जगह पे आकर के आपका कहीं एसएल हिट हो रहा है तो आप विन कर चुके हो, जीत चुके हो आप, फिर आपको दिन भर ट्रेड नहीं करना चाहिए। विन सिचुएशन है, क्यों? क्योंकि ये रॉन्ग फिगर नंबर है, यहां पे आके हमें डरना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? जी सर। ठीक है, अब आ जाए बैंक निफ्टी पे हम लोग। ठीक है भैया। ओके, बहुत गर्मी, हालत खराब हो जा रही है। बैंक निफ्टी में क्या है भाई, इसका भी कैरेक्टर चेक करो पूरा। बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं 1.57 और ये है, ठीक है। कितने बंद हुआ है ये भी देख लो। बैंक निफ्टी 81 के आसपास बंद हुआ है, 81 के आसपास बंद हुआ है, ठीक है। अगर ये भी कहीं इस जगह पर, इस जगह पर अगर हमें मिलता है, हमारे लिए बेस्ट होगा। हमारे लिए क्या होगा? बेस्ट होगा। वैसे कोई करता नहीं है इन जनरल बैंक निफ्टी को, मगर एटलीस्ट कम से कम इस ये वाला पोर्शन से कहीं से उठाना। और इसी के साथ साथ, इसी के साथ साथ आरईसी और एसबीआईएन, जब ये यहाँ पहुंचे तो एसबीआईएन और आरईसी का भी लेवल देख लेना कि वो भी अपने एस1 या पीवी लाइन, वैसे एस1 ही ज्यादातर पहुंचने की उम्मीद है, एस1 और पीवी लाइन के पास पहुंच रहा है कि नहीं, एस1 और पीवी लाइन के पास पहुंच रहा है कि नहीं, इसको जरूर मिलान कर लेना भाई। ठीक है, अब आ जाओ सेंसेक्स पे। क्या हाल चाल है सेंसेक्स का? 7 और 17, बाप रे बाप, 7 और 9। हेलो बताओ, आज एकदम चाप के बनाया है। कितने पे बंदी दिया है ये सेंसेक्स? कितने बंद दिया है? 0.73 पे, ठीक है। अभी चूंकि एक्सपायरी हुई है इसकी, कल सुबह इसका डेटा मिला लेना कि कितने पे पीसीआर खड़ा है। अगर 60-62 के पास है तो समझ लो इसका भी एग्जॉस्ट वहां से चालू हो जाता है, वहां से एग्जॉस्ट इसका भी चालू हो जाता है। क्योंकि एक्सपायरी हुई है तो यहाँ पे अभी इसका फ्रेश डेटा दिखाएगा नहीं, मगर फिर भी हम लोग देख लेते हैं। ऊपर साइड में 81-600 आज दिन भर रेजिस्टेंस बना रहा, 500 कहीं ना कहीं एक सपोर्ट है, तो 500 का नंबर है, तो वहां से एक देखा जा सकता है। अगर उसके नीचे गैप डाउन में अगर कहीं ये ओपन होती है इस जगह पर, तो निफ्टी को देखते हुए मतलब कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना करके काम इसमें भी किया जा सकता है, काम इसमें भी किया जा सकता है। ठीक है साहब। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग कि स्टॉक कौन कौन से हम लोग के पास आए हैं। एक है आईपीसी लैब। आईपीसी लैब में थोड़ा कल सुबह ख्याल कर लीजिएगा, थोड़ा सा ख्याल कर लीजिएगा कि सेक्टर इसका कैसा, हमसे ना हो तो एक बार पूछ लीजिएगा कि सेक्टर में क्या प्लस क्या माइनस आ रहा है। सेक्टर में क्या प्लस माइनस आ रहा है? अगर अगर से फार्मा सेक्टर डाउन रहेगा तो मत छूइएगा, मगर नंबर इसका छोटा आया हुआ है, नंबर इसका छोटा आया हुआ है, ठीक है। इसको ना होगा तो छोड़ दीजिएगा कल के लिए। दूसरा आपका है कैस्ट्रॉल। कैस्ट्रॉल 210 का शेयर है, अगर हम देखेंगे तो इस एरिया में टहिल रहा है, कल से इस एरिया में टहल रहा है, तो बेस्ट हो सकता है इसका 209 से लेके 210 वाला लेवल। ये अगर S1 यहाँ आ रहा है या यहाँ S1 आ रहा है तो उस जगह का इसमें वेट कर लीजिएगा। कैश कैसा शेयर है, इसमें ऑप्शन नहीं है। कैश में इंटर पहले जैसे करते हैं हम लोग उस तरीके से कीजिएगा, जल्दीबाजी मत कीजिएगा। एसबीआईएन हमने बता दिया कि जब भी क्या बोलते हैं निफ्टी बैंक अपने किसी लेवल पे आएगा तो ही इसको इंटर मारिएगा। जब निफ्टी बैंक अपने लेवल पे आएगा तो ही अपना इंटर मारिएगा, एसबीआईएन को रिलेट कर लीजिएगा उससे। ठीक है, आईआरएफसी में ऐसा कुछ न्यूज नहीं है, बट हाँ इसका नंबर छोटा आया हुआ था, तो उसके वजह से हमने बोला ये भी नीचे के एरिया में टहल रहा है, ये भी कहीं ना कहीं यहाँ से निकलने की कोशिश कर सकता है, ये भी शायद कैश का ही स्टॉक है। ठीक है, और एक है आपका ऑप्शन का सीडीएसएल। सीडीएसएल ऊपर गया हुआ है, ठीक है, 1680 के पास है, अच्छा नंबर है। 1700 ब्रीच करके गया था, नहीं निकल पाया, वहां से लौटानी की। तो बेहतर होगा कि इस लेवल के आसपास में कहीं पीवी लाइन आ रहा होगा, कोशिश कीजिएगा कि अगर ये पीवी लाइन के ऊपर खुला है, अगर ये पीवी लाइन के ऊपर ओपन दिया है तभी इसमें सस्टेन करेगा इस नंबर को। अदरवाइज अगर नीचे किया है तो फिर सस्टेन नहीं करेगा, फिर वो यहाँ से रिजेक्ट हो चुका है, मतलब ये एरिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया, अब ये ऊपर नहीं चलेगा। ध्यान रखिए, इसमें कीजिएगा काम ऑप्शन में।
ठीक है, ये सारी चीजें हो गई हमारी तरफ से। बाकी आप लोगों के पास शीट है, ये अपना अपना शेयर निकालिए। अब एक्स्ट्रा शेयर बताने की आवश्यकता है नहीं।